Welcome SVPites to presentation on chapter number 9 Florence Nightingale, and this is part 4 of our presentation. So students, we have completed A1 in our previous presentation. Now we will continue with questions mentioned in A2. Answer these questions. Number 1. Who is the narrator of the story and how did they know Florence नाइटिंगेल? सो आपको सबसे पहले क्वेश्चन समझना है. हु, WHO, हु मीन्स कौन. सो हु इज द नैरेटर, NARRATOR, इसे क्या बोलते हैं? नैरेटर. नैरेटर कौन होता है? जो स्टोरी नैरेट करता है, जो हमें स्टोरी सुनाता है. ठीक है, तो इसमें हमें स्टोरी किसने सुनाई है? हमें स्टोरी सुनाई है इस पर्सन ने. ठीक है, सो ये पर्सन जो है वो नैरेटर है. सो हु इज द नैरेटर? ये पर्सन कौन है? नैरेटर इज अ सोल्जर. ये नैरेटर कौन है? ये नैरेटर सोल्जर है. और ये सोल्जर ने क्या है, कौन सा वार फाइट किया था? क्रीमियन वॉर. राइट. सो नैरेटर इज अ सोल्जर हु फॉट क्रीमियन वॉर. ठीक है. So what is your answer? Narrator is a soldier who fought. यहाँ से आप सेम लिखेंगे जो लिखा हुआ है ना, who fought in the Crimean War. Right? Now next part. And how did they know Florence Nightingale? So how means कैसे. KNOW, नो. नो मीन्स जानना. सो इसका मतलब क्या हुआ? ये जो नैरेटर थे, दे यहाँ पे किसके लिए आया है? नैरेटर के लिए. सो ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग. कैसे जानते थे वो? किसे? फ्लोरेंस नाइटिंगेल को. तो इसका मतलब क्या हुआ? हु इज द नैरेटर ऑफ द स्टोरी? स्टोरी का नैरेटर कौन है? एंड हाउ डिड दे नो फ्लोरेंस नाइटिंगेल? मतलब वो फ्लोरेंस नाइटिंगेल को कैसे जानते थे. ठीक है. सो आपने एक पार्ट का आंसर कर दिया, हु इज द नैरेटर ऑफ द स्टोरी. आपने क्या आंसर किया? नैरेटर इज अ सोल्जर हु फॉट इन द क्रीमियन वॉर. एंड हाउ डिड दे नो फ्लोरेंस नाइटिंगेल? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर आपको बनाना पड़ेगा. सोल्जर जो है, ये जो सोल्जर है वो स्कूटरी हॉस्पिटल में गया था. राइट. जो स्कूटरी में हॉस्पिटल है वहाँ पे ये इंजर्ड होके गया था, और वहीं पे फ्लोरेंस जो है वो नर्स थी. सो हाउ डिड दे नो फ्लोरेंस नाइटिंगेल? बिकॉज नैरेटर मेट, MET, मेट मतलब मिला. नैरेटर मेट फ्लोरेंस इन द स्कूटरी हॉस्पिटल इन टर्की. तो आपका आंसर क्या होगा? द नैरेटर मेट फ्लोरेंस इन द हॉस्पिटल, स्कूटरी हॉस्पिटल इन टर्की. दिस इज योर आंसर. नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 2. एंड व्हाट इज द क्वेश्चन? हु इज द नैरेटर? TELLING, टेलिंग दिस स्टोरी टू. इसका मतलब क्या हुआ? हु मतलब किसे या कौन. नैरेटर, पता ही आपको नैरेटर कौन है? ये जो पर्सन स्टोरी बता रहा है. टेल, TELL, टेल, टेल मतलब बताना, कहना. दिस स्टोरी, ये स्टोरी. टू, को. सो इसका मतलब क्या हुआ? नैरेटर ये स्टोरी, दिस स्टोरी मतलब ये स्टोरी, टेलिंग मतलब बता रहा है, हु मतलब किसको. सो अब एक साथ रीड करेंगे आप. नैरेटर ये स्टोरी किसको बता रहा है. आपको भी मीनिंग समझ में आ गया क्वेश्चन का? राइट. सो नाउ यू कैन गिव द आंसर. नाउ यू लुक एट दिस पिक्चर. फर्स्ट पिक्चर, नैरेटर जो है वो अपने
ग्रैंड चिल्ड्रन को, ये क्या है उसके ग्रैंड चिल्ड्रन, उनको स्टोरी बता रहा है। तो आप कैसे लिखेंगे? द नरेटर इज टेलिंग द स्टोरी टू हिज ग्रैंड चिल्ड्रन। अब ग्रैंड चिल्ड्रन की स्पेलिंग क्या है? GRAND, ग्रैंड children, CHILDREN. So now you can write the answer on your own, right? Good. Now next one, number 3. What can the narrator still remember clearly after all those years? So अब सबसे पहले आपका काम क्या है? आप इसका मीनिंग समझेंगे इस क्वेश्चन का। वॉट मीन्स क्या? कैन मतलब सकता है, ओके, सकना। लाइक आई कैन डू दिस मतलब मैं ये कर सकता हूं, तो कैन का मतलब सकता हूं। वॉट कैन द नैरेटर स्टिल रिमेंबर? स्टिल मतलब अभी भी, STILL, स्टिल, स्टिल मतलब अभी भी, REMEMBER, रिमेंबर, रिमेंबर मतलब याद रखना, क्लियरली मतलब बिल्कुल क्लियरली, बिल्कुल साफ साफ, आफ्टर बाद में, ऑल दोज ईयर्स मतलब इतने सालों के बाद में, ऑल दोज ईयर्स मतलब इतने साल। तो अब इसको आप जरा इसका मीनिंग बनाएंगे। इसका मीनिंग कैसे बनाएंगे? नैरेटर इतने सालों के बाद, आफ्टर मतलब बाद, भी क्या क्लियरली रिमेंबर कर सकता है। इसका मतलब क्या हुआ? नैरेटर इतने सालों के बाद भी क्या क्लियरली रिमेंबर कर सकता है, याद रख सकता है। तो अब अगर आपने स्टोरी अच्छे से पढ़ी है तो आप वो पिक्चर पे आप जाके यू कैन गिव द आंसर। सो डिड यू ट्राई टू फाइंड द आंसर? आपको आंसर मिला इस क्वेश्चन का? नहीं मिला? ओके, देन योर आंसर इज हेयर। द नैरेटर, आई की जगह पे आप क्या लिखोगे? द नैरेटर कैन स्टिल रिमेंबर द स्मेल ऑफ स्कूटरी हॉस्पिटल, SCUTARI, स्कूटरी हॉस्पिटल, ओके, HOSPITAL। दिस इज द आंसर। तो आपका आंसर क्या हुआ? आई को आप रिप्लेस कर देंगे, आई की जगह पे क्या लिखेंगे? द नैरेटर कैन स्टिल रिमेंबर द स्मेल ऑफ स्कूटरी हॉस्पिटल। दिस इज योर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर 4. How did Florence talk to the wounded soldiers? So सबसे पहले आपको हर वर्ड का मीनिंग आना चाहिए। हाउ मतलब कैसे, राइट? हाउ का मतलब कैसे। फ्लोरेंस यू नो, टॉक बात किया, टू द WOUNDED, ये होता है वुंडेड। वुंडेड मतलब घायल। इसका जो है मतलब क्या हुआ? और सोल्जर्स आपको पता है, राइट? तो इसका मतलब क्या हुआ? फ्लोरेंस जो है वो कैसे बात करती थी वुंडेड सोल्जर्स के साथ। और वुंडेड सोल्जर्स का मतलब क्या हुआ? घायल सैनिकों के साथ। सो यू नो द मीनिंग। हाउ डिड फ्लोरेंस टॉक टू द वुंडेड सोल्जर्स? मतलब हुआ फ्लोरेंस वुंडेड सोल्जर्स के साथ कैसे बातें करती थी। सो फ्लोरेंस जो है वो वुंडेड सोल्जर्स के साथ बहुत अच्छे तरीके से बातें करती थी, राइट? तो आप इसको कैसे राइट करेंगे आंसर? फ्लोरेंस टॉक्ड। अब जब आप इसको एफर्मेटिव में लिखेंगे तो टॉक और डिड ये दोनों मिलके क्या हो जाएगा? वर्ड की सेकंड फॉर्म। और टॉक की सेकंड फॉर्म क्या है? टॉक्ड, TALKED। तो आपका आंसर क्या होगा? सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है? फ्लोरेंस। सो फ्लोरेंस, देन वर्ब की सेकंड फॉर्म
टॉक वर्ब है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या हुई? टॉक्ड. सो योर आंसर इज फ्लोरेंस टॉक्ड टू द वुंडेड सोल्जर्स नाइसली. अच्छे से के लिए क्या बोलते हैं इंग्लिश में? नाइसली. NICELY. सो व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ नाइसली? NICELY. तो अब क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या हुआ? फ्लोरेंस टॉक्ड टू द वुंडेड सोल्जर्स नाइसली. दिस इज योर आंसर, राइट? नाउ क्वेश्चन नंबर 5. व्हेन डिड फ्लोरेंस नो she was needed on the battlefield? So सबसे पहले क्वेश्चन समझना है. when, कब. ओके, when का मतलब कब. KNOW, नो. नो मीन्स जानना. बट यहां पे क्या है? डिड भी है. तो डिड और नो जहां पे एक साथ आते हैं तो पास्ट टेंस होता है. सो यहां पे क्या आएगा? जानना की जगह पे जाना या पता चला. सो व्हेन डिड फ्लोरेंस नो शी वॉज नीडेड. नीड मतलब जरूरत. कहां पे? ऑन द बैटल फील्ड. बैटल फील्ड का मतलब क्या होता है? युद्ध का मैदान. सो अब इसका मतलब क्या होगा? फ्लोरेंस ने कब, व्हेन का मतलब कब, जाना. नो मतलब जानना, बट डिड भी साथ में है तो क्या हो जाएगा? जानना नहीं होगा, जाना होगा पास्ट टेंस में. सो फ्लोरेंस ने कब जाना कि शी वॉज नीडेड, उसकी जरूरत थी. कहां पे? युद्ध के मैदान में, बैटल फील्ड में. तो अब एक साथ आप रीड करेंगे तो क्या मतलब हुआ? व्हेन डिड फ्लोरेंस नो शी वॉज नीडेड ऑन द बैटल फील्ड. फ्लोरेंस ने कब जाना कि उसकी जरूरत बैटल फील्ड में है. सो व्हाट डू यू थिंक? सो इसका आंसर है इस पिक्चर में. और इस पिक्चर में क्या होता है? जो न्यूज़ है क्रीमियन वॉर की वो, और जो इंग्लैंड के जो हॉस्पिटल्स है उनकी जो हॉरिबल कंडीशन है, जो उनकी भयानक कंडीशन है, ये दोनों न्यूज़ जब फ्लोरेंस के कानों में पहुंची, फ्लोरेंस के पास पहुंची, तब उसे लगा कि उसकी बैटल फील्ड में ज़रूरत है. राइट? सो व्हाट इज़ द आंसर? दिस इज़ द आंसर. न्यूज़ ऑफ द क्रीमियन वॉर एंड द हॉरिबल स्टेट ऑफ ब्रिटिश हॉस्पिटल्स रीच्ड फ्लोरेंस ईयर्स. यहाँ तक का आंसर है. तो आप कैसे लिखेंगे? फ्लोरेंस न्यू व्हेन, और बाकी यहां से आप लिख दीजिए फ्लोरेंस न्यू व्हेन द न्यूज ऑफ द क्रीमियन वॉर एंड द हॉरिबल स्टेट ऑफ ब्रिटिश हॉस्पिटल्स रीच्ड फ्लोरेंसेस ईयर्स. ये आपका आंसर है. राइट? नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन A3. थिंक एंड आंसर. इसमें आपको क्या करना है? थिंक करना है और उसके बाद आंसर करना है. नंबर 1. सो व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 1? विच इमेज इन द कॉमिक शोज यू. सो विच इमेज इन द कॉमिक shows you that Florence was called the lady with the lamp. सबसे पहले इसका मतलब आप समझिए. विच मतलब कौन सी. सो विच इमेज मतलब कौन सी इमेज. इन द कॉमिक. कॉमिक का मतलब होता है, ये जो हमारे जो चैप्टर है इसमें पूरी स्टोरी हमने क्या है पिक्चर्स के थ्रू बताई है. राइट? सो ऐसी स्टोरी या जो ऐसी मैगजीन होती है बच्चों के लिए जिसमें स्टोरीज पिक्चर्स के थ्रू हम बताते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? कॉमिक. तो ये चैप्टर हमारा क्या है? कॉमिक है. क्यों है कॉमिक? क्योंकि इसमें हमने पूरी स्टोरी पिक्चर्स के थ्रू बताई है. राइट? सो विच इमेज इन द कॉमिक. विच इमेज मतलब कौन सी इमेज
इन द कॉमिक मतलब कॉमिक में, शोज यू आपको दिखाती है, शो यू मतलब आप, शो मतलब दिखाना। सो कौन सी इमेज कॉमिक में आपको दिखाती है, दैट फ्लोरेंस वॉज कॉल्ड, फ्लोरेंस जो है उसको कॉल्ड मतलब बुलाया जाता था, किस नाम से, द लेडी विद द लैम्प। तो अब इसका पूरा मतलब एक बार देखिए पूरे क्वेश्चन का, विच इमेज इन द कॉमिक शोज यू दैट फ्लोरेंस वॉज कॉल्ड द लेडी विद द लैम्प। कौन सी इमेज कॉमिक में आपको बताती है कि फ्लोरेंस जो है उन्हें लेडी विद द लैम्प कहा जाता था। नाउ यू सी दिस पिक्चर, राइट। सो इसमें स्टैच्यू है फ्लोरेंस की और फ्लोरेंस के हाथ में लैम्प है। सो दिस पिक्चर टेल्स यू दैट शी इज कॉल्ड लेडी विद द लैम्प। इसी क्वेश्चन का आप एक और आंसर लिख सकते हैं, एंड दैट आंसर इज कि ये जो पिक्चर है ना जिसमें फ्लोरेंस लैम्प लेके आई है हॉस्पिटल में, व्हेन द नैरेटर इज इन द हॉस्पिटल, स्कूटरी हॉस्पिटल में नैरेटर जो है वो इंजर्ड होके एडमिटेड है, एंड दैट टाइम फॉर द फर्स्ट टाइम ही सीज दिस लेडी फ्लोरेंस। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आई सॉ हर फॉर द फर्स्ट टाइम, मैंने पहली बार उसे देखा, द लेडी विद द लैम्प। ठीक है, सो ये पिक्चर भी आपको बताती है कि फ्लोरेंस को द लेडी विद द लैम्प कहते थे। सो यू कैन राइट दिस एज वेल। नाउ नेक्स्ट वन, नंबर 2, व्हाई डू यू थिंक the first and the last panels are in color while all the others are black and white। अगर आपको याद हो तो प्रेजेंटेशन के बाद में, ये पूरी स्टोरी के बाद में, आई टोल्ड यू दैट फर्स्ट एंड लास्ट पैनल्स, पैनल्स का मतलब क्या होता है, ये जो कॉमिक में हम इस तरीके से स्टोरी बताते हैं, राइट। सो हर जो स्टोरी की जो पिक्चर होती है, स्टोरी की जो हर पिक्चर होती है उसे हम बोलते हैं पैनल, राइट। सो द फर्स्ट एंड द लास्ट पैनल कलर में है और बाकी सारे ब्लैक एंड वाइट में है, करेक्ट। सो व्हाई डू यू थिंक कि ऐसा है, व्हाई मीन्स क्यों, व्हाई डू यू थिंक मतलब सोचना। सो आप क्यों सोचते हैं कि फर्स्ट एंड लास्ट पैनल आर इन कलर, फर्स्ट और लास्ट पैनल कलर में है, while WHILE while, while मीन्स जबकि, जबकि all the others बाकी सारे, all the others मतलब बाकी सारे, are black and white, black and white है, right। so you see here this is the last panel, और ये लास्ट पैनल जो है कलर में है, बाकी सारे ब्लैक एंड वाइट में है। सिमिलरली ये फर्स्ट पैनल है और ये भी कलर में है और बाकी सारे ब्लैक एंड वाइट है, राइट। सो यू कैन राइट द आंसर दैट बिकॉज द नैरेटर इज टेलिंग द स्टोरी फ्रॉम द पास्ट इन ऑल द अदर पैनल्स। इसका मतलब क्या हुआ, बिकॉज मतलब क्योंकि द नैरेटर इज टेलिंग द स्टोरी, नैरेटर जो है वो स्टोरी बता रहा है फ्रॉम द पास्ट, भूतकाल से, इन ऑल द पैनल्स एक्सेप्ट फर्स्ट एंड लास्ट। और एक्सेप्ट की स्पेलिंग क्या है, EXCEPT। इसका मतलब क्या हुआ, पहले और लास्ट पैनल के अलावा बाकी सारे पैनल्स में नैरेटर पास्ट से स्टोरी बता रहे हैं, राइट। नाउ नंबर 3, व्हाट वर्ड्स in the story tell you how the narrator feels about Florence। what words मतलब क्या words या क्या शब्द in the story, story में। so what words in the story मतलब story में क्या शब्द tell you बताते हैं आपको, how the narrator, how मतलब कैसे, the narrator feels about Florence, about मतलब के बारे में। सो इसका मतलब क्या हुआ, वॉट वर्ड्स इन द स्टोरी, स्टोरी में क्या वर्ड्स या कौन से वर्ड आपको बताते हैं कि
नैरेटर हाउ मतलब कैसा फील करता है अबाउट फ्लोरेंस, फ्लोरेंस के बारे में। तो इसका पूरे का मतलब क्या हुआ, पूरे क्वेश्चन का, स्टोरी में कौन से वर्ड हैं जो आपको बताते हैं कि नैरेटर फ्लोरेंस के बारे में कैसा फील कर रहा है, राइट। सो इफ यू सी इन द लास्ट पैनल, नैरेटर क्या बोलता है, यू आर द रीजन आई एम स्टिल अलाइव। तो यहां पे हमें पता चलता है कि नैरेटर फ्लोरेंस के बारे में क्या सोचता है। नैरेटर जो है फ्लोरेंस के बारे में ये सोचता है कि यू आर द रीजन, आप वो रीजन है जिसके कारण मैं आज तक अलाइव हूं, जिंदा हूं, राइट। सो दिस इज द पार्ट ऑफ द स्टोरी वेयर ही फील्स अबाउट फ्लोरेंस, राइट। नाउ नंबर 4, which part of the comic show you how unclean the hospital was? Explain your answer. Which मतलब कौन सा, so which part of the comic मतलब कॉमिक का कौन सा पार्ट, show you मतलब आपको बताता है, how unclean, how मतलब कितने, so कितने unclean the hospital was, कितना अनक्लीन हॉस्पिटल था। तो इसको आप एक बार दोबारा पढ़िए, विच पार्ट ऑफ द कॉमिक, कॉमिक का कौन सा पार्ट आपको बताता है कि हॉस्पिटल्स कितने अनक्लीन थे, ओके। एक्सप्लेन योर आंसर, और आपको अपना आंसर एक्सप्लेन करना है, राइट। सो इफ यू सी दिस पैनल शोज यू हाउ अनक्लीन द हॉस्पिटल वॉज, राइट। And even this part, you see this panel, this also tells you how unclean the hospital was. So this panel also, the second panel of the comic, आप इसका आंसर क्या लिख सकते हैं, second panel of the comic tells about how unclean the hospital was, ठीक है। एंड उसका नेक्स्ट पार्ट है एक्सप्लेन योर आंसर। तो आपका आंसर क्या है, द हॉस्पिटल वॉज फिल्दी, देयर वर रैट्स एंड फ्लाइज एवरीवेयर एंड द स्मेल वॉज ऑल्सो वेरी बैड, ठीक है। सो दिस इज योर आंसर, क्लियर। नाउ नेक्स्ट वन A4, लर्न इंटरेस्टिंग थिंग्स। तो इसमें हम क्या है, इंटरेस्टिंग चीज़ें सीखेंगे। तो ये चैप्टर में बच्चों हमने एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ सीखी है कि स्टोरी जो है वो पिक्चर्स के थ्रू भी बताई जा सकती है। सो ऐसी स्टोरी जो है बच्चों की जिसे हम पिक्चर्स के थ्रू बताते हैं, ऐसी स्टोरी को हम क्या बोलते हैं, कॉमिक। व्हाट डू यू कॉल दैट, कॉमिक्स, ओके। सो ये जो स्टोरी है वो क्या है, कॉमिक है। बट कॉमिक जो है स्टोरी पढ़ने के लिए, समझने के लिए हमें उसकी जो है कॉमिक्स की थोड़ी नॉमेनक्लेचर हमें आनी चाहिए, उसकी अंडरस्टैंडिंग हमें होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल ये जो आप देख रहे हैं ये एक पिक्चर, ठीक है, ये एक पिक्चर एक रेक्टेंगल के अंदर है, और ये रेक्टेंगल क्या होता है, इसको हम बोलते हैं पैनल। इस रेक्टेंगल के अंदर जो पिक्चर है ये क्या हो गया, एक पैनल हो गया, ठीक है। अभी से एक पैनल में क्या है, एक एक्शन हो रहा है। क्या एक्शन हो रहा है, ये बच्चा कह रहा है ओ व्हाट अ सनी डे, राइट। सो एक पिक्चर जो होती है एक रेक्टेंगल के अंदर होती है, इसे हम बोलते हैं पैनल, ओके। अब ये बच्चे ने ये कहा ओ व्हाट अ ब्यूटीफुल डे, और उसके बाद में हमने ऐसा सिंबल लगाया। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो सेंटेंस है वो किसने बोला, इस बच्चे ने बोला। सो ये जो है दिस पार्ट इज कॉल्ड वर्ड बलून। व्हाट डू यू कॉल दैट, WORD, वर्ड बलून। और वर्ड बलून आपको क्या बताते हैं कि करेक्टर ने क्या बोला, व्हाट द करेक्टर इज सेइंग, राइट। तो ये हो गया हमारा एक पैनल, और सिमिलरली दूसरा पैनल यहां से चालू हुआ, ठीक है। अब आप ये देखिए दो पैनल के बीच में स्पेस होती है,
ये पैनल एक है, ये दूसरा पैनल है। इन दोनों पैनल के बीच में हम स्पेस छोड़ते हैं। और स्पेस क्यों छोड़ते हैं? ताकि हमें ये पता रहे कि ये एक पैनल है और ये दूसरा पैनल है। और एक पैनल कंप्लीट होने के बाद आप जब दूसरा पैनल देखते हैं तो उसमें कोई दूसरी एक्टिविटी होती है, या आगे की जो एक्टिविटी होती है, स्टोरी होती है, वो उसमें एक्सप्लेन होती है। सो दो पैनल्स को क्या चीज सेपरेट करती है? गटर, GUTTERS, दिस इज कॉल्ड गटर। ठीक है, ये जो आप स्पेस देख रहे हो दोनों पैनल के बीच में, दिस इज गटर। अब ये पैनल के अंदर आप देखिए, यहां पे तो कैसा सिंबल था? इस तरीके का, क्योंकि ये वर्ड बलून था। अब यहां पे कैसा सिंबल है? ऐसा ऐसा ऐसा। तो इसकी क्या सिग्निफिकेंस है? व्हाट डू यू फील, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? हियर यू लुक, दिस इज कॉल्ड थॉट क्लाउड। थॉट क्लाउड मतलब ये जो करेक्टर है, इस करेक्टर ने ये बात बोली नहीं है, ये सिर्फ इसको सोच रहा है। तो अब आपको कैसे पता चलेगा कॉमिक में कि क्या तो करेक्टर ने बोला और क्या करेक्टर ने सोचा? तो उसके लिए आप क्या करते हैं, अगर करेक्टर ने कोई चीज बोली तो हम यूज करते हैं वर्ड क्लाउड, वर्ड बलून। अगर कोई चीज करेक्टर ने सोची तो उसके लिए हम यूज करते हैं थॉट क्लाउड। ये देखिए, इट इज लाइक अ क्लाउड, राइट? इट इज लाइक अ क्लाउड एंड देन व्हाट यू मेक लाइक दिस। सो दैट मीन्स इस करेक्टर ने ये बोला नहीं, हम आई वंडर ऐसा बोला नहीं है, ये तो इसने सिर्फ सोचा है, राइट? देन द नेक्स्ट पैनल इफ यू सी, जैसे कोई साउंड हुई, मान लीजिए कोई बच्चा जो है वॉक करते करते गिर गया, या एकदम से दरवाजा जो है बहुत जोर से एकदम से बंद हो गया, तो वो हमें कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? साउंड इफेक्ट। और साउंड इफेक्ट यहां पे क्या है? क्रैश, एंड देन वी शोड लाइक दिस। इसका मतलब क्या है कि एकदम से कोई साउंड हुई, राइट? सो इफ यू सी हेयर, एकदम से कोई साउंड आई, क्रैश, एंड देन दिस बॉय गॉट स्केर्ड। वो क्या बोलता है? वो व्हाट साउंड वाज दैट, आई वुड बेटर गो चेक इट आउट। ये इसने बोला, इसीलिए क्या है? वर्ड बलून है। ठीक है, सो अभी आपको कॉमिक रीड करना आ गया। और फिर आप यहां पे देखिए, नीचे जो है कोई चीज लिखी गई है पैनल में। नीचे क्या लिखा हुआ है? मिस्टर स्टिक वॉक्स ऑफ टू सी वॉट दैट नॉइज वॉज। तो इसे हम बोलते हैं कैप्शंस। और ये कैप्शंस क्या होते हैं? ये वो टेक्स्ट होते हैं जो नरेटर बता रहा है स्टोरी के बारे में। तो अब यहाँ पे नरेटर ने क्या बोला कि भाई मिस्टर स्मिथ, इनका नाम मिस्टर स्मिथ है, हमें ये पता चल गया। जैसे ये क्रैश करके साउंड आई, मिस्टर स्मिथ डर गए और मिस्टर स्मिथ जो है वो चले गए देखने के लिए कि ये साउंड कहाँ से आई। तो ये वाली बात किसने बोली? ये वाली बात बोली नरेटर ने। तो हमें कैसे पता चलेगा ये बात नरेटर ने बोली? इसके लिए हम क्या यूज करते हैं? कैप्शंस। ओके, सो नाउ everything is clear about the comics. Clear? So now you know about comics. ठीक है, so let us see few pictures, few panels. अब आपको ये पिक्चर्स देख के जो भी लग रहा है आप उसके हिसाब से अपनी स्टोरी बना सकते हैं। एक सिंपल सी स्टोरी ये हो सकती है कि ये जो पर्सन है अपने फ्रेंड को मिला और उससे कह रहा है कि हाय आई एम जेनी, ओके, और से हाय आई एम विवान, राइट? और इसने बोला है तो इसलिए हम क्या यूज करेंगे? वर्ड क्लाउड। एंड देन ऐसा लग रहा है जैसे डांस कर रहा है, सो से ये अपने फ्रेंड को बोलता है लेट्स डांस। एंड देन इसमें दोनों डांस करते हुए दिख रहे हैं। सो आप यहां पे क्या लिख सकते हैं? कैप्शन में लिख सकते हैं बोथ ऑफ देम स्टार्ट डांसिंग, ओके, और बोथ ऑफ देम डांस। सो ऐसा आपके दिमाग में जो भी आ रहा है आप अपने हिसाब से स्टोरी बना सकते हैं एंड इट विल बी अ फन। विद दिस वी स्टॉप हेयर, you go through the questions on your own and learn all the difficult words. Thank you.